मैं एक बहुत ही ऐसी चाइल्ड थी जो बहुत इन द मोमेंट रहती थी, जिसको कुछ ज़्यादा फ्यूचर की परवाह नहीं थी, और मैंने उसी से अपनी सेल्फ वर्थ अटैच कर दी कि दुनिया मुझे अप्रिशिएट करे, दुनिया से मुझे एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन मिले, कि मुझे एक ऐसा करियर बनाना है जो सोसाइटी की नज़रों में बहुत हाईली रिस्पेक्टेड हो. सो आई गॉट द बेस्ट जॉब प्लेसमेंट. आई वॉज वेरी हैप्पी. इन माई हेड आई वॉज थिंकिंग कि अब लाइफ सॉर्ट हो गई है. अपने सामान और अपने बैग के साथ मैंने एक और चीज़ वहाँ पे बॉम्बे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करी. वो था स्ट्रेस अराउंड माई हेल्थ, अराउंड माई चेंजिंग फिजिकल अपीयरेंस. सो आई वॉज मिजरेबल. आई वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ. मैं अपने कलीग्स के साथ कभी कैफेटेरिया में बैठी होती थी, कहीं भी बैठी होती थी, तो वहाँ पे वो लोग डिस्कशन करते थे कि कैसे उन्हें वीपी रोल पे पहुँचना है, कैसे उन्हें दे सी देमसेल्व्स एज अ सीईओ वन डे. एक्चुअली I actually put in my papers. I actually quit my corporate job within 1 week. I packed my bags and came back. Hi, for those of you who don't know me, I'm Tanya Mittal, an ICF certified stress and anxiety coach. I help women overcome barriers of stress, overthinking, and anxiety so that they can live a life full of productivity, happiness, and well-being. मैंने अपने कोचिंग करियर में काफ़ी ऐसी वुमेन के साथ काम किया है जो इन चैलेंजेस से काफ़ी सालों से गुजर रही थी. कुछ वुमेन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी. कुछ वुमेन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी की अपनी हैबिट की वजह से अपने रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट नहीं रह पा रही थी, जिनके रिलेशनशिप्स बहुत इन रीजंस की वजह से अफेक्ट हो रहे थे. एंड कुछ वुमेन ऐसी भी हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहती थी, अपना करियर स्टार्ट करना चाहती थी, बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी, पर वो सिर्फ ओवर थिंक ही करती रह जाती थी. उनकी सारी टाइम एंड एनर्जी सिर्फ सोचने में ही निकल जाती थी और कोई रियल एक्शंस ही नहीं आ पाते थे. और मैंने इन सभी टाइप के केसेस में एक्सपीरियंस किया है कि थ्रू राइट कोचिंग एंड गाइडेंस एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है. सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर सो प्रेवलेंट इन टुडेज टाइम, how overthinking keeps us stuck, and most importantly how you can get out of these cycles. हम आज एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ इज़ एट इट्स हाईएस्ट. कॉन्स्टेंटली हम बॉम्बार्ड किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड से इमेजेस से, जिनको देख के हमें सिर्फ एक ही थॉट माइंड में आता है कि जो ये हम सोशल मीडिया पे इमेज देख रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पे हम किसी की लाइफ देख रहे हैं, ये एटलीस्ट हमसे तो किसी तरीके से बेटर है. हम अपनी लुक्स उनके साथ कंपेयर करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल उनके साथ कंपेयर करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स उनके साथ कंपेयर करते हैं, हम अपनी हेल्थ उनके साथ कंपेयर करते हैं. एंड ये सब देख के हमें सिर्फ एक ही थॉट आता है कि हम में कुछ कमी है, हम उतने परफेक्ट नहीं हैं. हम कॉन्स्टेंटली कंपेटिटिव होते रहते हैं कि जो हम सोशल मीडिया पे किसी और को अचीव करते हुए देख रहे हैं वो हमें भी अचीव करना है. अगर हम अचीव नहीं कर पा रहे तो हम अपनी वर्थ को, हम अपने सेल्फ एस्टीम को क्वेश्चन करते हैं. एंड इससे और कुछ नहीं होता, ओवर टाइम हमारा कॉन्फिडेंस ही लो होता जाता है. क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके बारे में आपको पता हो कि उसकी लाइफ में सब कुछ अभी इतना परफेक्ट नहीं चल रहा है, पर वो अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोस पोस्ट करता हो? बिकॉज़ सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली वो अपनी एक हैप्पियर साइड, हैप्पियर लाइफ ही दिखा रहा है. कोई भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आगे सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता. वो बहुत अच्छे से फ़िल्टर्स लगा के बहुत एक डिफरेंट स्टोरी सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर देता होगा, या फिर शायद नहीं भी करता होगा, पर जो वर्ल्ड देख रहा है वो उसकी पूरी लाइफ का सिर्फ एक फ्रैक्शन देख रहा है. तो उसे लगता होगा कि इसकी लाइफ परफेक्ट ही है, क्या प्रॉब्लम होगी. आई एम श्योर हम सबका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव ज़रूर होगा. सो इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं. बट वो सोशल मीडिया ने हमारे माइंड में एक ये इमेज क्रिएट कर दी है कि सब परफेक्ट है, हमारे में ही कुछ प्रॉब्लम है. और ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा रूट कॉज बन चुका है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का.
एंड आउट ऑफ आर एंग्जाइटी वी टेंड टू ओवर थिंक अ लॉट. हम हर चीज़ के बारे में बहुत देर तक सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं. हम सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा सोचें कि कुछ भी गलत होने का स्कोप ही ना छोड़ें. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई डिसीजन आपको लेना हो और आप बहुत घंटों तक सोचते ही रहे हों, आपने उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स असेस करे हों, आपने उस डिसीजन के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सब असेस किया हो, सब जज किया हो? या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप अपनी पास्ट की कोई कन्वर्सेशंस रिकॉल कर कर के सोचते रहते हो कि अरे मेरे को ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने क्यों बोला, और ख़ुद को जज करते रहते हो? ये सारे फॉर्म्स हैं ऑफ ओवर थिंकिंग. डू यू रियली वॉन्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड वॉट कीप्स अस एंक्शियस एंड स्ट्रेस सो मच? वेल, इट इज़ आवर माइंड. सो हमारा माइंड आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है. हमारा सेम वही माइंड चल रहा है जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से था. सो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक हमारे एंसेस्टर्स ऐसे हमारी तरह नहीं रहते थे. वो जंगल में रहते थे, वो केव्स में रहते थे, एंड उनके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा मोटिव था. डेंजर वॉज जस्ट राउंड द कॉर्नर फॉर देम. कभी भी कोई एनिमल उन्हें चेस कर सकता था. उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने लिए फूड हंट करते रहना पड़ता था, कॉन्स्टेंटली अलर्ट पे रहना पड़ता था सो दैट दे कुड सर्वाइव द डे. सो हमारा माइंड तभी से रिवायर हुआ है टू स्टे ऑन अलर्ट ऑलवेज, कि वो हमेशा डेंजर डिटेक्ट करने के लिए रेडी रहे, हमेशा अलर्ट पे रहे, हमेशा हमें हमारे सर्वाइवल के बारे में सोचता रहे. अब वो उस टाइम के डेंजर्स तो आज एग्जिस्ट नहीं करते. कोई एनिमल्स नहीं है हमारे अराउंड, कोई हमें ऑन अ डे टू डे बेसिस लाइफ डेथ वाली सिचुएशंस फेस नहीं करनी पड़ती. बट हमारा माइंड तो वही उसी कंडीशनिंग के हिसाब से चल रहा है. सो आज के टाइम पे उसको क्या डेंजर्स लगते हैं? आज के टाइम पे उसको डेंजर्स लगते हैं कि हम किसी से कम ना दिखें, कि हमें हमेशा अप्रिसिएशन मिलता रहे, वैलिडेशन मिलता रहे, कोई हमारी बुराई ना कर दे. फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये आज के मॉडर्न एज डेंजर्स बन चुके हैं. अब वो हमें पता है कि ये डेंजर्स डेडली नहीं है, पर हमारे माइंड को नहीं पता. हमारा माइंड is doing its best to keep us safe. Now it is in our hands to give that signal to our brain, to our mind, that we are safe. These are not real dangers. Stop keeping me anxious and stressed all the time. That is why it has become so important in today's time to consciously take steps, to consciously take measures to manage your stress and anxiety. And on the other hand, it is equally important to realize that stress and anxiety are not just emotional states. They have a bigger ripple effect. They slowly start affecting all the other areas of your life, from your relationships, your mental health, your physical health, to your productivity, focus, personal growth, and your fulfillment in life. To help you understand the importance of managing your stress, anxiety, and overthinking, let me highlight how these challenges affect your mental health, physical health, and your relationships. Let's start with the first and the very obvious one, our mental health. So when you are constantly overthinking, you are in a cycle of worry. And that cycle of worry very quickly turns into chronic anxiety. एंड जब आप क्रॉनिकली हर टाइम एंक्शियस रहते हो तो बहुत ही जल्दी आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो सकते हो ऑन अ मेंटल एंड एन इमोशनल लेवल. एंड दिस इज़ वेयर डिप्रेशन किक्स इन, वेयर यू स्टार्ट फीलिंग completely hopeless and disconnected from the world. Next, let's come to our physical health. So when we are constantly overthinking and in a state of high alertness, our stress hormone, which is cortisol, is elevated in our body. And naturally, it is not meant to be like that. Naturally, हमारी body में cortisol hormone पूरे time इतना high level पे नहीं होना चाहिए. And जब एक hormone body में थोड़ा सा भी उसका levels change होते हैं, तो वो बाकी सारे hormones को भी affect करते हैं.
And that is why for PCOS, stress is one of the major root causes. Not only this, if you are chronically stressed and anxious, it can very quickly lead to hypertension, heart diseases, and a whole lot of gut related challenges. Then let's come to your relationships. So if you have an habit of constantly overthinking, तो आपके रिलेशनशिप को ये दो तरीके से अफेक्ट करती है. एक तो क्योंकि आप पूरे टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, पूरे टाइम अपने थॉट्स में इतने एनग्रॉस्ड होते हो कि आप 100% प्रेजेंट ही नहीं हो पाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्शन आ जाता है. एंड सेकेंडली, व्हेन यू हैव द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग सो मच, सो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सोच सोच के बहुत बड़ा बना देते हो, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं इन अ रिलेशनशिप. Now, having understood the importance of addressing these challenges, I want you to realize कि stress और anxiety आपकी fault नहीं है. ये आज की हमारी सोसाइटी में बहुत ingrain हो चुका है. But the good news is कि ज़रूरी नहीं है आपको अपनी लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू करनी पड़े. आप बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग को मैनेज करना सीख सकते हो और इसको ओवरकम भी कर सकते हो. एंड दैट इज़ वेयर आई कम इन. So in my coaching practice, I use a combination of my personal experience, a whole lot of knowledge of stress, anxiety and overthinking, and a lot of coaching techniques. So मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम करके अपना एक पर्सनलाइज 3 आइज फ्रेमवर्क बनाया है टू हेल्प पीपल जस्ट लाइक यू. What is 3 eyes framework? Well, it is identify, imbibe and implement. So let's start with identify. Identify for me is the first and most crucial step. That is identifying the root cause. कि क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग हो रही है. बहुत लोगों के केस में ये कोई पुराना आपका बिलीफ हो सकता है, या फिर आपका कोई माइंडसेट हो सकता है जो चेंज करने की नीड है, या फिर आपकी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप हमेशा ही एक स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर ये एक आपका एक हैबिट आपके अंदर हो सकती है कि आप हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करे जा रहे हैं, जो आपको एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग करा रहा है. सो वंस दिस रूट कॉज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, then we move to the second I, which is imbibe, which means learning. So I personally 100% believe कि सारे individuals एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. हम में से कोई भी 2 जने बहुत सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं हैं. सो एक अप्रोच, एक टूल, एक स्ट्रैटेजी हर किसी को बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकती. दैट इज़ वाई इन द इम्बाइब स्टेज I help the clients to identify कि उनके केस में कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ होंगी, कौन से बेस्ट टूल्स होंगे जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं ये चैलेंजेस ओवरकम करने में. कौन से ऐसे टूल्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो उनकी लाइफ में बहुत ईजीली इंक्लूड की जा सकती हैं, जो उनकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जो वो बहुत स्मूथली सीख सकते हैं और कर सकते हैं. So it is a very personalized approach, a very personalized coaching. And once that has been learned, then we move to the third stage, which is implement. So हमने कुछ सीख लिया. फॉर एग्जाम्पल हमने थियोरेटिकली तो सीख लिया कि कार कैसे ड्राइव करनी है, बट जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें प्रैक्टिकली करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं, क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. So that is the reason I handhold all the people who come to me to actually implement these strategies in their real life. I handhold them कि वो अपनी डेली लाइफ में जाएं और जो स्ट्रैटेजीज़ हमने आइडेंटिफाई करी हैं उनके लिए बेस्ट, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें एंड फिर वो आके मुझे बताएं कि क्या वो कर पाए, क्या वो नहीं कर पाए. जो वो नहीं कर पाए वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों नहीं कर पाए, एंड उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा प्लान क्रिएट करा जाता है जो वो लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकें बहुत ईजीली.
द अल्टीमेट गोल इज़ टू एम्पावर यू. लाइफ के चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते, लाइफ के स्ट्रेसर्स कभी ख़त्म नहीं होते. मेरी लाइफ में भी नए नए चीज़ें आती रहती हैं जो मुझे स्ट्रेस देती रहती हैं. आपकी लाइफ में भी नई नई चीज़ें आती ही रहेंगी जो आपको स्ट्रेस देती रहेंगी. बट वॉट यू नीड टू लर्न इज़ कि कोई भी चैलेंज आए, कोई भी स्ट्रेसर आए, मैं उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दूँ. दैट इज़ द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट दैट माई कोचिंग वर्क टूवर्ड्स. मैं आप सबके साथ अपनी एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. लेट्स कॉल दिस क्लाइंट प्रिया. सो प्रिया एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी. वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी या उसके एग्ज़ाम के लिए 2-3 ईयर्स से प्रिपेयर कर रही थी. बट वो खुद को अपने अराउंड हर किसी से इतना ज़्यादा कंपेयर करने लग गई थी कि उन्हें लगने लग गया था कि वो ही एक लूज़र हैं. उन्हें लगने लग गया था कि उनके अराउंड सब जॉब कर रहे हैं, सब अर्न कर रहे हैं और वो अभी भी प्रिपेयर कर रही हैं, अभी भी पढ़ाई कर रही हैं. तो उन्हें लगने लग गया था कि उन्हीं में कुछ इशू है और वो ही एक लूज़र हैं, बाकी सब लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं. एंड एट द सेम टाइम उनके रिलेशनशिप्स काफ़ी अफेक्ट कर रहे थे बिकॉज उनकी फैमिली उन्हें प्रेशराइज कर रही थी टू गेट मैरिड. बट ऑब्वियसली उनके उससे कई ज़्यादा बड़े कई अलग ड्रीम्स थे. सो वो बहुत रिबेलियस हो चुकी थी, अपनी फैमिली से उतना ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत डिस्कनेक्टेड रहती थी. और इन सब की वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो हो गया था. वो पूरे टाइम उनके माइंड में यही ओवर थिंकिंग चलती रहती थी कि क्या मेरा फ्यूचर है, क्या मेरा प्रेजेंट है, मैं कभी ऑफिसर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं फाइनेंशियली कैसे खुद को सपोर्ट करूं. एंड फैमिली को लेके भी बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई थी. सो शी वॉज इन अ वेरी मिजरेबल स्टेट. देन वी वर्क टुगेदर एंड स्लोली उनके कंसंट्रेशन लेवल्स भी बहुत इम्प्रूव हुए. उनके कई ऐसे डीप डाउन बिलीव्स थे जिनकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिनकी वजह से जो रूट कॉज थे उनके एंग्जाइटी का, उन बिलीव्स को चेंज करने पे हमने काम किया. वो हम सक्सेसफुली कर पाए. देन हमने उनका माइंडसेट बहुत चेंज किया टुवर्ड्स द पीपल अराउंड देम, कि वो हर किसी को एक कंपटीशन की तरह ना देख के एक बहुत ही एक्सेप्टेंस की नज़रों से देखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. सो स्लोली स्लोली उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत बेटर हुए. एंड जब हमने उनकी कोचिंग एंड करी तब उनके कंसंट्रेशन लेवल्स वर अमेजिंग. उनको फिर से वो बोलती थी कि फिर से मेरे को लाइफ अच्छी लगने लगी है. फिर से उन्होंने बहुत अच्छा मॉर्निंग रूटीन बना लिया था, वो बहुत इन्जॉय करने लगी थी. सो वो ओवरऑल बहुत खुश रहने लग गई थी. एंड उनके रिलेशनशिप्स वगैरह भी अब उन्हें आ गया था कि कैसे उन रिलेशनशिप्स को, रिलेशनशिप चैलेंजेस को पॉजिटिवली हैंडल करना है. कुछ टाइम हो गया है उनकी कोचिंग को कंप्लीट हुए. आज भी मैं उनसे बात करती हूँ तो वो यही बोलती हैं कि लाइफ में चैलेंजेस तो अभी भी आते रहते हैं पर अब मैं उतना अफेक्ट नहीं होती हूँ. मुझे पता चल गया कैसे रिस्पॉन्ड और कैसे रिएक्ट करना है. दैट इज़ द ब्यूटी. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड सो मच, अगर जो भी मैंने आपको बताया इसमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है या फिर मेरी स्टोरी का कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगता है कि आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप भी रेजोनेट कर सकते हो उससे, देन डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक एंड सीक द गाइडेंस एंड सपोर्ट जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकती है. एंड व्हेन इट कम्स टू मी, आई कैन हेल्प यू इन 2 ways. First, I have an ebook called Stop Overthinking and Start Achieving. You can buy and download that ebook. It is a great starting point. उसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं कि कैसे आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हो और ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड एंड काम बन सकते हो. एंड सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप इससे थोड़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच से बेनिफिट कर पाएंगे, then feel free to message me to book a clarity call or a coaching call. And I can guarantee you कि एक ही कॉल में आपको बहुत सेल्फ अवेयरनेस, बहुत क्लैरिटी मिलेगा एंड इवेंचुअली आपको सोल्यूशन मिलेगा अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग रिलेटेड चैलेंजेस से. So when it comes to stress and anxiety, remember that taking the first step is the most difficult and the most crucial one. Don't hold yourself back from experiencing the life of productivity, happiness, focus, and contentment that you deserve. I'm excited to help you and guide you. Thank you.